है ना। एक छोटा सा किला और आता है जिसका नाम है भैंसरोडगढ़। हाँ, भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ कहाँ पर है? तो रावत भाटा ब्लॉक हो जाएगा, रावत भाटा, और है कौन से जिले में? तो चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। इसको क्या उपनाम दिया जाता है? राजस्थान का वेलोर। क्या कहते हैं इसको? राजस्थान का वेलोर, ठीक है ना। ये जो दुर्ग हैं ये एकमात्र दुर्ग हैं, एकमात्र दुर्ग जो व्यापारियों द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? व्यापारियों द्वारा बनाया गया। अब कौन थे भाई व्यापारी? दो व्यक्तियों के नाम मिलते हैं, एक का नाम है भैंसासा व्यापारी और दूसरा है रोड़ा। दोनों ने मिलकर नाम किले का निर्माण करवाया और किले का नाम ही रख दिया भैंसरोडगढ़। गढ़ शब्द तो इसलिए लगाते हैं कि मुख्य बिंदु बना लिया। क्या आवश्यकता पड़ गई कि वहां पर भैंसरोडगढ़ में किला बनाया जाए? जो वहां पर लुटेरे होते थे, मतलब वहां पर चंबल का क्षेत्र आ जाता है और चंबल के क्षेत्र के आस पड़ोस में मतलब बहुत सारे डाकू पाए जाते थे पहले, है ना। चंबल के डाकू, चंबल के डाकू। आप लोग एक पिक्चर देखना, पान सिंह तोमर, ठीक है ना, बड़ी अच्छी पिक्चर है वो। एक रियलिटी में पान सिंह तोमर के ऊपर बनी हुई है, जो कि मतलब नेशनल खिलाड़ी था और बाद में डाकू कैसे बना उसके ऊपर बनाता है, बनती है वो पिक्चर। तो ऐसी पिक्चरें बननी चाहिए। जैसे मेरे हिसाब से डाकू के ऊपर भी पिक्चर बना दी इन्होंने, है ना। पिक्चर बनानी चाहिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर। अब प्रेम रतन धन पायो में अपने यहाँ से शूटिंग वूटिंग भी करवाई और केवल कुंभा का महल बताया थोड़ा सा, है ना। पूरी पिक्चर बने जितना यहाँ पर संसाधन नहीं है क्या? यहाँ पर ऐसे स्थान नहीं है क्या जो पिक्चर बन जाए? यहाँ पर है, फिल्म बन सकती है लेकिन बनाते नहीं है ना। बनाऊंगा कभी, अगर मान लो मैं डायरेक्टर बन गया तो मैं बनाऊंगा, तो टेंशन मत लो। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए एक पिक्चर बनाऊंगा मैं। दूसरा, इसका निर्माण जो है यूट्यूब पे देखते रहना आप लोग कि कई सर ने पिक्चर बना के नहीं डालती, ठीक है। हाँ, ये देखो निर्माण है जो भैंसासा, भैंसासा ये था व्यापारी, वह रोड़ा। ये रोड़ा मूलतः तो क्या था? बंजारा था, बंजारा द्वारा लुटेरों से बचने के लिए। ठीक है ना। ऐसे भैंसरोडगढ़ किला जो है उसके लिए मतलब ये कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय ध्वस्त कर दिया। मतलब यहां पर जितनी भी मूर्तियां बनी हुई थी सारी की सारी मूर्तियों को क्या कर दिया उसने? ध्वस्त कर दिया, सफाया कर दिया था हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का, है ना। हाथों को ऐसे ऐसे मत कर, तो वो एक ग्रुप चल रहा है कौन सा, ठीक है ना, ये ऐसे ऐसे वाला वो बहुत अलग ही चल रहा है, पुलिस वाला पकड़ रहे हैं उसमें। हाँ, अपने नहीं करना है ऐसा काम। अगला देखो, एक विदेशी यात्री आता है जिसका नाम है इतिहासकार है, इतिहास के पितामह कहलाता है कर्नल जेम्स टोड, अपने राजस्थान का कर्नल जेम्स टोड है। वो यहाँ पर आया था और उसने इस किले को देखा और देख कर कहा कि अगर राजपूताना की तरफ से अगर मान लो कोई भी संपत्ति अगर मेरे को देने के लिए पेशकश की जाती है या मेरे को कोई जागीर प्रदान की जाती है राजपूताना की तरफ से, तो मैं सबसे पहले भैंसरोडगढ़ को लेना पसंद करूंगा, ठीक है नहीं। अब ना जाने उस पागल ने देखा क्या है यहाँ पर, हैं अपने यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक महल बना हुआ उतरी सी जगह में बना हुआ है, हैं बाकी ऐसे ऐसे किले हैं। कोई प्रदान कर दे, जो प्रदान की तुम्हारे बाप दादा थोड़ी बना के गए जो तुम्हें प्रदान कर दे। ऐसे कैसे प्रदान कर दे भाई,
आप विदेश के हो, हम यहाँ के हैं, ऐसे कैसे प्रधान? अरे नहीं, मेवाड़ कभी भी मतलब ऐसे डरा तो था ही नहीं था। दूसरी रियासतें डरी थी, वैसे मेवाड़ कभी नहीं डरी थी। कर्नल टॉड ने कहा कि राजपुताना की कोई जागीर प्रदान करे तो मैं सबसे पहले इसे लेना चाहूंगा। इसे लेना चाहूंगा, दे गुण रहो लेना चाहूंगा, दे गुई रो, कोई नाम ही नहीं ले रही यूं ही। उतार लिया भाई। ये अपना एक छोटा सा किला था, चित्तौड़गढ़ जिले में ही आता है, ठीक है ना। तो ये भी कंप्लीट है। इसके बाद में अगला जो किले पढ़ते हैं अपन, अब पहले अपने मेवाड़ के सारे किले पढ़ेंगे अपन, है ना। उसके बाद ही मतलब दूसरे जिले में चलेंगे। पहले अपने पढ़ेंगे भाई, है ना, दूसरों क्यों पढ़ेंगे। तो पहले अपने किले हैं। एक तो अपने चित्तौड़ जिले में 2 ही किले हैं, है ना। एक ध्यान में रखना, कल क्वेश्चन था, मैं देख रहा था, तो जहानागढ़ दुर्ग कौन से जिले में है? नहीं, जहानागढ़ दुर्ग जो है प्रतापगढ़ में है। जूनागढ़ गुजरात का एक जिला है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। चाना पाव की पहाड़ियाँ। अगली बात करते हैं अगले किले के संबंध में। एक किला आता है अपने पास में उदयपुर में। उदयपुर में कौन सा किला बना हुआ भाई? एक ही किला है, सज्जनगढ़ है, देखा है ना। क्या कहते हैं सज्जनगढ़ को? सज्जनगढ़ को कहते हैं मेवाड़ का मुकुटमणि। क्या कहते हैं? मेवाड़ का मुकुटमणि। सज्जनगढ़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया था महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था। ये जो किला है सज्जनगढ़ दुर्ग जो है बांसधरा की पहाड़ियों पर, कौन सी पहाड़ियों पर? बांसधरा की पहाड़ियों पर बना हुआ है। यहाँ पर मतलब उदयपुर में पर्यटकों को सर्वाधिक आकर्षित करने का जो स्थान है वो कौन सा है? आपका सज्जनगढ़ है। कोई भी पर्यटक आएगा तो सज्जनगढ़ में जरूर घूमने जाएगा, है ना। और अगर मेवाड़ में कोई गुस्सा है पर्यटन तो चित्तौड़गढ़ में जरूर आएगा। अपना जिला है जो किसी कारणवश से मतलब हवाई अड्डे से वंचित है, मेरे हिसाब से एक हवाई अड्डा होना चाहिए और किले पे जो खाली जगह पड़ी वहाँ पर बना देना चाहिए। हाँ, एयरपोर्ट, कहीं पर कोई हादसा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ऊपर से आई वहीं उतर गए, है ना। ऐसा बना देना चाहिए। बनाएंगे, रुको थोड़े दिन रुको, हम बनाएंगे, कोशिश करेंगे, कोशिश कर रहा हूँ, बना दूंगा। हाँ, 2-4 चीज़ें करनी है जो कर देंगे, ठीक है। सज्जनगढ़ दुर्ग। या फिर आप लोग सभी लोग मिलकर मेरे को गृह मंत्री बनाओ, जो मैं एक ही दिन में बजट पास करके सब काम करवा दूँ, रोडे वोडे, ठीक है ना। लेकिन अपन क्या थोड़े से मतलब उस चीज़ में रह जाते हैं। किस में? देखो, सबसे पहले सोशल मीडिया पर वो एक बोतल के छेद करके पत्नी को तोड़ के वो ऐसा वाला ट्रेंड चला था, है ना, वो भी बखूबी किया अपन ने। दूसरा फिर बाद में, हाँ, पत्नी नहीं थी तेरे तो तूने नहीं किया, ठीक है, नहीं मैंने नहीं किया। दूसरा एक हल्दी वाला प्रोग्राम आया था, है ना, वो भी सब लोगों ने किया। अब 2 दिन से वो एक कंप्यूटर के बाहर कोई फोटो, कंप्यूटर डिस्प्ले में फोटो वो चल रहा है, सब लोग उसको कर रहे हैं, तो उसको भी अपन बखूबी निभा रहे। अपने पास में क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना इसके ऊपर राजस्थान के युवा हैं जो ध्यान नहीं दे रहे, सारे के सारे उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे। पता नहीं चैट जीपीटी में कौन बैठा ये पागलों जैसी हरकतें करता है। चैट जीपीटी एक ऐप है एआई का, जिसका मतलब ये है कि भाई आपको कोई चीज़ें पता नहीं है तो उसमें मिल जाएगी,
आपने एटू फोटो लेन सटा दे भी मैं मतलब फोटो को कन के दूसरो गिबली फोटो बना के दो, उसमें डालते गिबली, ठीक है ठीक है। अरे शकल है जो बढ़िया है, दूसरा और चेंज करके क्या करोगे, उसको चेंज करना चाहते हैं सब, ठीक है। और फिर गाना लगाएंगे नाम चलेन शूटर ऐसे। कहाँ पर है भाई, उदयपुर में है। चलो यथावत अवस्था में आ जाओ वापस, उदयपुर जिले में है। उदयपुर में ये जो इसका निर्माण कार्य करवाया था सज्जन सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, सज्जन सिंह द्वारा, मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह द्वारा। इस दुर्ग को कहा जाता है मेवाड़ का मुकुटमणि। क्या कहते हैं, मेवाड़ का मुकुटमणि। मुकुटमणि, मुकुटमणि क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर मान लो ऊपर से व्यू देखें इस किले का, तो ये किला ऊपर से मतलब सबसे ऊंचा दिखाई देता है उदयपुर में, है ना, उस वजह से इसको मेवाड़ का मुकुटमणि कहते हैं। दूसरी बात, पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र, आकर्षण का केंद्र। मैं क्या कह रहा हूं, वो पहले उदयपुर में उतरते हैं, जितने भी पर्यटक हैं वो उदयपुर में आते हैं। उदयपुर में आने के बाद में यहां पर देखते हैं, बोलते हैं वाओ इतना ऊंचा किला बना दिया। फिर वापस वो यहां आते हैं चित्तौड़ में, फिर कहते हो ओहो अब ओ माय गॉड इतना ऊंचा तो हमने पहले देखा ही नहीं, ठीक है। तो ये कहते हैं। और वो अंग्रेज लोग आते हैं, बाहर के विदेशी लोग आते हैं, वो तो देखने के लिए आते हैं किला, और अपने यहाँ वाला जाते हैं उनकी घरवालियों को देखने के लिए, है ना। अपन विदेशी महिलाओं को देखने के लिए जाते हैं। कोई किले पे जाएगा, कोई, मैंने देखा बहुत सारे लोग वो विदेशी महिलाओं के साथ में फोटो खिंचा के फिर अपलोड करेंगे स्टोरी में, है ना। ऐसा ट्रेंड है अपने यहाँ पर। यह किला जो है कहाँ पर है, बांसधरा पहाड़ी पर, बांसधरा पहाड़ी पर। ये विशेष याद रखना भैया, बांसधरा पहाड़ी पूछ ले कहीं पर भी, बस छोटी सी डिटेल है अपनी, ठीक है ना, इस किले की। उतार लो इसको। एक किला और देख लेते हैं, छोटा सा, है ना। एक चीजें, एक दो चीजें और ऐड करो इसमें। सज्जनगढ़ में एक चीज और लिखो, ये इसका जो ऊपरी भाग है ना इस किले का, सबसे ऊपरी भाग, उस ऊपरी भाग में राजस्थान पुलिस का वायरलेस केंद्र संचालित है। क्या है, वायरलेस। ऊपरी भाग में पुलिस का वायरलेस संचालित। अब वायरलेस केंद्र संचालित है तो इसीलिए इसको भी और भी एक उपनाम दिया जाता है, मानसून पैलेस। क्या कहते हैं, पैलेस, मानसून पैलेस भी कहते हैं। ठीक है ना। गूगल पे नहीं मिलेगा मानसून पैलेस, मिल गया। ये बोलने के लिए तो सबको तेरे को बोलने की मैं वो नहीं दूंगा, आवश्यकता ही नहीं पड़ने दूंगा। क्या तुम 0.6 mm की बंदूक लेके आया, मैं AK-47 लेके आया हूँ, ठीक है ना। मशीन गन तो राजस्थान में जीके की मशीन गन देखनी है तो सूजस, ठीक है ना। कभी दूसरी किताबें देखो तो उन किताबों के साथ में देखो आप लोग, उसके पेज नंबर आते हैं। 1944 पेज नंबर पर ये बात लिखी गई है, 1944। 1305 नंबर पेज पर ये बात लिखी गई है, 811 पेज नंबर पर ये बात लिखी गई है। सूजस का मतलब हवाला देते हैं दूसरी किताबें वाले, है ना।
तो सोच लो उसमें पेज कितने हैं और बड़ी कितनी होगी किताब। सारी चीज़ें हैं उसमें, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मतलब उसमें नहीं मिलेगी। ऑथेंटिक किताबें हैं, ठीक है ना। और अलग अलग किताबें 4 या 5 अलग अलग किताबें पढ़ने से अच्छा है एक ही किताब को 5 बार पढ़ो, सबसे अच्छा तरीका है ना। नहीं सर ये भी ले लूँ, मार्केट में गए तो मैं ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, मत लो। जो है उसको पहले पढ़ो, है उसको तो पढ़ा ही नहीं है, नोट्स बनाए उनको पढ़ा ही नहीं है। किताब मार्केट चला है, इसमें उल्टा लिख रखा है इसमें सही लिख रखा है, अपन क्या उसका कंपैरिजन करने लग जाते हैं, उसमें टाइम वेस्ट मत करो। छाप लिया भाई, आप छाप तोड़ रहे हो नहीं। हाँ अगला देखो, सज्जनगढ़ दुर्ग के बाद में उदयपुर में एक किला और भी आता है जिस किले को ऊंटाड़ा का किला कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंटाड़ा, ऊंटाला, ऊंटाला का, ये भी पहली बार सुना, ऊंटाला का किला। मतलब इस किले के लिए कहा जाता है कि ये किला जो है मतलब 1600 ईस्वी में, जब 1600 ईस्वी लगभग मतलब महाराणा प्रताप की 1597 में क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद में इस किले को किसने ले लिया था? जहांगीर के द्वारा। जहांगीर ने यहाँ पर आधिपत्य कर लिया ऊंटाड़ा किले पर। और फिर बाद में यहाँ पर एक सिपाही था, उस सिपाही को यहाँ पर किलेदार बनाकर जहांगीर चला जाता है। उसके बाद में अमर सिंह प्रथम महाराणा प्रताप के जो पुत्र हैं उनका काल आता है और महाराणा अमर सिंह ने मतलब यहाँ पर आक्रमण करवाया। तो आक्रमण करवाने से पहले अमर सिंह की जो सेना थी उसमें भी थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी। वो लड़ाई इस बात की हुई थी, देखो लड़ाई ऐसे नहीं हुई थी कि मैं रखूंगा, लड़ाई इसलिए हुई थी कि भाई युद्ध लड़ने जा रहे तो सबसे पहले आगे कौन रहेगा। चुंडावतों ने कहा हम रहेंगे और शक्तावतों ने कहा हम रहेंगे, और दोनों मिलकर आगे रह जाते। लेकिन फिर बाद में अमर सिंह ने कहा था कि जो ऊंटाड़ा के किले में सबसे पहले अंदर घुसेगा वो ही हमेशा आगे हरावल भाग का क्या करेगा, नेतृत्व करेगा, ठीक है ना। तो डोंगरपुर बांसवाड़ा के जो शक्तावत है, चुंडावत हैं, उन चुंडावत पहले हरावल भाग, देखो एक युद्ध में मतलब 3 भाग होते हैं, एक तो हरावल भाग, एक चंदावल भाग और बीच में होता है ढोलान, ठीक है ना। तो हरावल भाग का हमेशा से नेतृत्व करते आए थे चुंडावत, लेकिन चुंडावत और शक्तावतों में ये थोड़ी सी गलतफहमी हुई थी कि नहीं भाई हम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम कर रहे हैं। तो फिर अमर सिंह ने कहा था कि आप ऐसा करो, इस किले में जाओगे, जो भी पहले अंदर घुसेगा, रेस लगी थी। रेस तो क्या लगी थी, लड़ने के लिए जाना था। अब लड़ भी किसके लिए रहे हैं कि अगर सामने से कोई मारेगा तो भी सबसे पहले हम मरेंगे। चुंडावत ये कह रहे हैं हम मरेंगे और शक्तावत कह रहे हैं कि हम मरेंगे। लड़ाई इस बात की थी, इसीलिए राजा महाराजाओं में गिना जाता है इनको, इसीलिए याद किया जाता है इतिहास में, हैं। अभी अपने को कहते हैं कि सबसे आगे इस तरीके की बात है, सबसे आगे तुम्हें रहना है, तो नहीं मार तो पेट दर्द वेरे मैं नहीं जा सकूँ आगे। हाँ अपने जिम्मा ने, ठीक है ना। ये कहाँ पर है? सलुम्बर। सलुम्बर कहाँ पर पड़ता है भाई? उदयपुर में पड़ता है। हाँ यही तो कहना चाह रहा हूं मैं कि मैंने यहां पर पहले ट्रिक लिखवा रखी थी। ये जिला बना है नया, न्यू, और ये प्राचीन कह सकते हैं। पहले किसमें था? तो पहले आपका उदयपुर में था, और अब किस में है? तो सलुम्बर जिला बन गया है, उसमें है, ठीक है ना। बात करते हैं महाराणा प्रताप के बाद 1600 ईस्वी में जहांगीर के अधीन हो गया था, ठीक है ना। अमर सिंह के काल में ऊंटाड़ा का युद्ध हुआ,
ठीक है ना। किसका युद्ध हुआ था? ऊंटाड़ा का युद्ध हुआ था अमर सिंह के काल में। पहले ये किला शायद वल्लभनगर में हो सकता है। कहाँ पर? वल्लभनगर में। हाँ, सही पहले भी बताए थे आपने। बिल्कुल सही है यार, ये सलूमर में नहीं है। सलूमर में नहीं है ये। वल्लभनगर पास है, वल्लभनगर से जुड़ा हुआ। यहाँ पर वापस आप लोग और उदयपुर कोष्टक में सही आएगा उदयपुर तो सही है। वल्लभनगर। देखो छोटी सी मिस्टेक अगर ऐसे हो जाती तो फिर वापस करेक्शन करना पड़ता, और समय पे याद दिला दिया तो बहुत अच्छा किया, है ना। क्योंकि अपने आप में परिपूर्ण कोई नहीं होता है, मिस्टेकें होती रहती है। अभी बोर्ड जो पेपर छापेगा उस पेपर में भी बहुत सारी मिस्टेकें आएगी, है ना। तो अपन बोर्ड के सदस्य तो मैं हूँ ही नहीं, बोर्ड का सदस्य तो मैं हूँ ही नहीं, है ना। तो ऐसा हो सकता है, स्वाभाविक बात है गलतियाँ होना, लेकिन गलती को वापस सुधारना सबसे बड़ी बात है। एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, ठीक है ना। और मैं कभी भी मतलब हाँ पता नहीं है तो नहीं है, और नहीं है तो देख के बताएंगे भाई, सीधी सी बात है, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है, ठीक है ना। लेकिन गलत नहीं लिखेंगे, दूसरे दिन भी करेक्शन करेंगे, लेकिन करेंगे, कोई समस्या नहीं उसमें। देखो अब ये जो ऊंटाड़ा का जो युद्ध होता है, उस युद्ध में होता क्या है, एक तो है बल्लू शक्तावत। कहानी है इस बल्लू शक्तावत की तो बहुत बड़ी, ठीक है ना। और एक है जैत सिंह, जैत्र सिंह नहीं है भैया, यहाँ पर जैत सिंह है, ठीक है ना। ये बल्लू शक्तावत है ये तो, और ये कौन था? चुंडावत। अब यहाँ पर लगभग 10,000 मेवाड़ी सरदार थे। कितने? 10,000 मेवाड़ी सरदार थे, और इस किले के ऊपर आक्रमण करने के लिए जाते हैं। तो बल्लू शक्तावत है, उसने क्या किया था, एक हाथी पर बैठा, और हाथी पर बैठ के जो किले के जो किवाड़ होते हैं उन किवाड़ों के ऊपर हाथी से प्रहार करवाया, ठीक है ना। तो इतनी बड़ी बड़ी किले लगी हुई होती है किवाड़ों के ऊपर, है ना। तो वो चुभी थी, हाथी पागल हो गया, और फिर बाद में तोड़ता गया उस दरवाजे को। लेकिन ये जब दरवाजा तोड़कर बाहर निकला, मतलब अंदर गया था ऊंटाड़ा के किले में, उससे पहले जैत सिंह जो हैं उसका सिर कटा हुआ पड़ा था आगे, और लड़ते हुए अंदर शहीद हो गया था। तो यहीं से वापस क्या हुआ था, चुंडावतों का ही अधिकार रह गया था किसके ऊपर? हरावल भाग का नेतृत्व करने में। तो इस युद्ध से पता पड़ता है हरावल भाग का नेतृत्व चुंडावत का अधिकार रहा। ये हो गया भाई अपना ऊंटाड़ा का किला, कोई ज़्यादा विशेष बड़ी बात नहीं। छाप लिया। एक और किला आता है, बिल्कुल छोटा सा किला है, छोड़ेंगे नहीं, छोटी सी जानकारी को भी लेंगे। सराड़ा का किला, सराड़ा का किला है मेवाड़ में ही है, ये सलूम्बर में है भाई। पहले वाले में कंफ्यूजन हो गया था ना, ये सलूम्बर में है सराड़ा का किला। ये सराड़ा का जो किला है, इसको मतलब मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है, मेवाड़ का
काला पानी, ऊंची हुई बात है भाई। दूसरी बात, सराड़ा के किले में देखो, राजस्थान में जब प्रजामंडल की जो स्थापना हो रही थी, प्रजामंडल जब बनाए जा रहे थे, ठीक है ना, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था भैया, भैया करके नाम था। क्या नाम था? भैया, ठीक है ना। उस भैया नाम का व्यक्ति जो भूरेलाल भैया, पूरा नाम देखें तो भूरेलाल भैया, और उस भूरेलाल भैया को क्या किया था? यहाँ पर नजरबंद किया था। नजरबंद का मतलब समझते हो? काले पानी की सजा नहीं, देखो सजा नहीं कह सकते। जैसे अगर मान लो संवेदनशील, जैसे अपने यहाँ पर चुनाव होते हैं, तो संवेदनशील जो गांव होता है जहाँ पर सर्वाधिक लड़ाई दंगे हो जाते हैं, तो उस गांव को पहले से नजरबंद कर दिया जाता है कि कौन यहाँ पर लड़ाई दंगे करवा सकता है, हैं, तो उस व्यक्तियों को पहले ही थाने में बुला के बिठा दिया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या कर दिया था? भूरेलाल भैया को नजरबंद कर दिया गया था। हाँ, प्रजामंडल के समय भूरेलाल भैया को नजरबंद किया गया। कहाँ पर? ये क्वेश्चन मतलब पूछा हुआ है, मतलब एक सेकंड ग्रेड का एग्जाम था, उसमें पूछ रखा है इसी क्वेश्चन को। प्रजामंडल आंदोलन के समय भूरेलाल भैया को कहाँ पर नजरबंद किया था? और भूरेलाल भैया है जो किस प्रजामंडल से संबंधित था? तो मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित होगा, है ना, क्योंकि ऐसे लोग जो है, देखो इनका प्रजामंडल में कहीं नाम नहीं आता है ना, मेवाड़ के प्रजामंडल में इसका नाम कहीं लिया ही नहीं जाता है, जबकि जेल में तो ये रहा था, तो नाम तो इसका होना चाहिए ना। आज आज़ादी, भारत की आज़ादी के मतलब है जो सबसे ज़्यादा गुणगान मेरे हिसाब से भगत सिंह का होना चाहिए, है नहीं? गांधी जी का बहुत ज़्यादा है तो है यार, इसलिए नोटों पे भी है। दो बार कोशिश की, दोनों बार फेल। दोनों बार देखो, अलग अलग परिस्थितियां हैं, उस समय की बातें अलग थी, उनको जो अच्छा लगा उन्होंने किया, है ना। जैसे अपने को जो अच्छा लग रहा है वो अपन कर रहे हैं, है ना। अलग अलग पौराणिक बातें थी उस समय, मतलब क्या पता परिस्थितियां ऐसी रही हो। गांधी जी जैसे मतलब आग बबूला होके मतलब कूदना नहीं चाहते थे, है ना। एक बार पढ़ो उनको, फुल डिटेल से पढ़ो, दोनों को पढ़ो, भगत सिंह को भी पढ़ो, गांधी जी को भी पढ़ो। गांधी जी के सही था, भगत सिंह की जगह बहुत ज़्यादा सही थे, ठीक है ना। अभी आपने नेपाल की हालत देखी ना, वो भगत सिंह ऐसे आज़ाद होना चाहते थे, लेकिन उसमें नुकसान किसका है? नुकसान तो नेपाल का ही हुआ ना, ये तो है नहीं ईरान और इराक का हुआ। आज नुकसान हुआ था नेपाल का ही हुआ ना भाई। संसद भवन खत्म है, ऑफिस खत्म है, किसी की जमीन देखनी तो जमीन के कागज ही नहीं, सब जल गए। किसी की पत्नी खत्म है, किसी के बच्चे खत्म है, उस चपेट में, उस भीड़ में नुकसान किसका हुआ? आम जनता को हुआ ना। हाँ, तो ऐसा हुआ है तो मतलब बड़ी दुखद घटना है ये। अपने यहाँ पर कानून व्यवस्था अच्छी है, अपना भारतीय संविधान बना हुआ है, बहुत अच्छा है, लचीला भी है और कठोर भी है, तो अपने यहाँ पर कानून बनाए भी जा सकते हैं, संशोधन भी किए जा सकते हैं। इसीलिए अपने देश में इतनी आबादी होने के बावजूद भी मतलब इतना बड़ा ऑब्जेक्शन नहीं होता है, ये कारण है इसका। बाकी तो अपने एंटी सुरवीर तो कम थोड़े गई, सब शूटर रहते तो ठीक है। तो ये रहे भाई अपने मेवाड़ के दुर्ग जो भी थे, ठीक है ना। एक छोटा मोटा दुर्ग और बना हुआ है, जैसे बेगू दुर्ग चित्तौड़ जिले में आता है, बेगू दुर्ग छोटा सा किला इधर बना हुआ है ना। एक गोगुंदागढ़ भी बना हुआ है, कहाँ पर? गोगुंदागढ़, लिख लो यहाँ पर भी गोगुंदागढ़, अगर कहीं पूछ ले तो।